आज हम आपको 3 कहानियां सुनाने जा रहे हैं। ये 3 कहानियां आपको सफल बना सकती है। पहली कहानी का नाम है हाँ दीदी हाँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी पहाड़ी गांव में एक निर्धन किसान का परिवार रहता था। किसान की एक बेटी और एक बेटा था। किसान की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। अपने दोनों बच्चों का लालन पोषण वह स्वयं करता था। समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए। बेटी बड़ी थी सो किसान को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने पाई पाई जोड़कर जैसे तैसे उसका विवाह कर दिया। 1-2 साल बाद किसान बीमार रहने लगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका बेटा अनाथ हो गया। उसकी दीदी को अब भाई की चिंता सताने लगी। क्योंकि उसका ससुराल भी ज्यादा संपन्न नहीं था, तो वह अपने सास, ससुर व पति से इस बारे में बात करने में संकोच होने लगा। परंतु भाई की चिंता में उसने हिम्मत बांध के भाई को अपने ससुराल में ही रखने की बात की। ससुराल वाले बहू की बात मान तो ली, परंतु कुछ शर्तों के साथ। ये शर्तें थीं। 1, उसके भाई को भोजन में भूसे की रोटी और बिच्छू का साग। बिच्छू एक प्रकार की पहाड़ी घास होती है जो सब्जी बनाने के काम भी आती है। 2, उसे चक्की की ओट में सोना होगा। 3, मवेशियों को चराने की जिम्मेदारी उसकी होगी। बहन को ये बातें बिल्कुल भी उचित नहीं लगीं, परंतु भाई प्रेम और उसकी अकेले रहने की चिंता में उसने यह शर्तें मान लीं। भाई ने भी परिस्थिति के अनुसार मन पसीज के यह शर्तें मान लीं। अब भाई अपनी बहन के ससुराल में रहने लगा। धीरे धीरे भाई अब उस परिवेश में घुल मिल गया। वह दिन में मवेशियों को चराने जंगल जाता और रात को भोजन में मिली भूसे की रोटी और बिच्छू की सब्जी खाकर वहीं चक्की की ओट पर टाट बोरी बिछा के सो जाता। ऐसे ही वक्त बीतता गया। एक दिन मवेशियों को जंगल में चराते चराते उसे एक अनजान व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसे उसके साथ चलने को कहा। पहले तो उसने साथ आने से मना किया, परंतु जब उस अजनबी ने उसे अच्छा काम और अच्छे भविष्य का लोभ दिखाया, तो वह सोचने लगा कि बहन के घर में बोझ बनने से अच्छा कहीं और काम करके धन कमाया जाए। उसने साथ चलने की हामी भर दी। शाम को जब भाई नहीं लौटा तो बहन को चिंता होने लगी। गांव में भी बात फैल गई। उसकी खोजबीन की गई। जब वह नहीं मिला तो सबने उसे मृत समझ लिया। बहन बहुत दुखी रहने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका भाई मर चुका है। खैर, दिन महीने साल निकलते रहे। धीरे धीरे वह अपने भाई को भुलाती रही, लेकिन तीज त्योहारों में जब आस पड़ोस की औरतें अपने भाई से मिलने जाती या उनके भाई उनसे मिलने आते, तो वह अपने भाई को याद करके आंसू बहाती। ऐसी समय निकलता रहा और एक दिन उसे उसके भाई का संदेश मिला। वह फूली नहीं समाई। जिसे वह मरा समझ चुकी थी वह जिंदा था। वह भाई से मिलने अपने मायके गई। घर पहुंचकर उसे भाई की संपन्नता देखकर कर आश्चर्य हुआ। भाई ने उसे भूतकाल में जो भी हुआ सब बताया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। भाई ने उपहार स्वरूप बहन को बहुत धन दिया, लेकिन उसकी बहन ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे उसका भाई मिल गया, उसे अब कुछ नहीं चाहिए। जब उसने धन लेने से मना किया तो भाई ने उसे 2 गायें और एक भैंस देनी चाहिए, तो बहन ने वह रख ली। भाई खुश हुआ कि बहन ने उसकी एक उपहार स्वीकार कर लिया। उसने गाय के गले में घंटी बांध दी और बहन के साथ भेज दिया। बहन उन गायें और भैंस के साथ ससुराल को चल दी। सुनसान रास्ते में गाय के गले में बंधी घंटी का स्वर बहन को अच्छा लग रहा था। उसे लगा जैसे घंटी से आवाज आ रही हो। भूसे की रोटी, सिनसून की साग खाएगा, हाँ दीदी। चक्की की ओट में सोएगा, हाँ दीदी। झाड़ू की मार सहेगा, हाँ दीदी हाँ। घंटी मानो यही बातें बोल रही हो, यह सोचकर वह जोर जोर से हंस पड़ी। दूसरी कहानी है 7 भाई एक बहन। बहुत पुरानी बात है। उत्तराखंड के जंगल में एक विधवा बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे और एक प्यारी सी बेटी थी। बेटी का नाम था बीरा। कुछ दिनों बाद जब बुढ़िया की मृत्यु हो गई तो उसके ये बच्चे अनाथ हो गए। 7 भाई शिकार खेलने के शौकीन थे। एक दिन वे 7 भाई मिलकर एक साथ शिकार खेलने निकले। उन्होंने चलते चलते अपनी बहन बीरा से कहा, तुम हमारे लिए भोजन बनाकर रखना, हम जल्दी लौट कर आ जाएंगे। भाइयों के जाने के बाद झोपड़ी में बीरा अकेली रह गई। बीरा ने आग जलाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद खीर उबलकर चूल्हे में गिर गई। इससे आग बुझ गई। बीरा बहुत परेशान हुई। उसके पास माचिस भी नहीं थी। वह आग कैसे जलाती? उसके आसपास कोई घर भी नहीं था। अब वह आग कहां से मांग कर लाए? वह अपनी झोपड़ी से निकलकर जंगल में दूर तक निकल गई। देखने लगी कि कोई घर मिले तो वहां से आग मांग ले। चलते चलते उसे एक बड़ा सा मकान दिखाई दिया। उसने मकान के सामने जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक औरत ने खोला। औरत ने बीरा को देखकर कहा, तुम यहां से चली जाओ, ये राक्षस का घर है, वह अभी आने वाला है, तुम्हें देखेगा तो तुम्हें खा जाएगा। बीरा ने कहा,
बहन, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए, खाना बनाना है, बड़ी जोर की भूख लगी है। वह औरत राक्षस की पत्नी थी, लेकिन जब बीरा ने उसे बहन कहा तो उसे बीरा पर दया आ गई। उसने बीरा को जल्दी से थोड़ी सी आग दे दी। उसने उसे चौलाई भी दी और कहा, तुम यहां से जल्दी निकल जाओ। ऐसा करना कि रास्ते में इस चौलाई के दानों को गिराती जाना। जहां भी दो रास्ते मिलें वहां के बाद चौलाई मत गिराना। इससे राक्षस रास्ता भटक जाएगा और तुम्हारे घर तक नहीं पहुंच सकेगा। याद रखना, इस चौलाई को अपने घर तक मत ले जाना, नहीं तो राक्षस वहीं पहुंच जाएगा। बीरा अपने साथ चौलाई ले गई और उसके दाने रास्ते में गिराती गई। वह जल्दी जल्दी जा रही थी। वह राक्षस की पत्नी की बात भूल गई। उसने पूरे रास्ते पर चौलाई के दाने गिरा दिए। कुछ दाने अपने घर तक भी ले गई। जब राक्षस अपने घर लौट कर आया तो उसे मनुष्य की गंध आने लगी। वह समझ गया कि आज जरूर कोई मनुष्य मेरे घर आया है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, आदमी की गंध आ रही है, क्या कोई आदमी हमारे घर आया था? उसकी पत्नी ने कहा, नहीं तो, यहां तो कोई नहीं आया। राक्षस ने अपनी पत्नी को पहले तो खूब डांटा, फिर मारना पीटना शुरू कर दिया। डर के मारे उसकी पत्नी ने राक्षस को बीरा के आने की बात बता दी। सुनते ही वह राक्षस बीरा की तलाश में निकल पड़ा। वह चौलाई के बीज देखता हुआ बीरा की झोपड़ी तक पहुंच गया। झोपड़ी में बीरा अकेली थी। तब तक उसके भाई नहीं लौटे थे। उसने अपने भाइयों के लिए खाना बनाकर 7 थालियों में परोस कर रखा हुआ था। राक्षस को देखकर वह डर गई और पानी के पीपे में छिपकर बैठ गई। राक्षस ने सारा खाना खा लिया। खाने के बाद वह पानी के पीपे की ओर गया। सारा पानी पीने के बाद उसने खाली पीपे में बैठी बीरा को पकड़ डियाच लिया। वह बीरा को जीवित निगल गया। खा पीकर राक्षस झोपड़ी के दरवाजे पर सो गया, क्योंकि उसे बहुत जोर की नींद आ रही थी। जब बीरा के भाई लौटकर आए तो उन्होंने राक्षस को दरवाजे पर सोते हुए पाया। उन्होंने देखा बीरा घर में नहीं है। वे समझ गए कि जरूर इस राक्षस ने हमारी बीरा बहन को खा लिया है। उन्होंने तुरंत राक्षस के हाथ पैर काट डाले, फिर उसका पेट फाड़ दिया। राक्षस मर गया और उसके पेट से बीरा भी निकल आई। इसके बाद वे भाई बहन सुखपूर्वक रहने लगे। जब भी वे कभी बाहर जाते तो कोई न कोई भाई बीरा के पास जरूर रह जाता था। तीसरी कहानी है गाय, बछड़ा और बाघ। किसी गांव में एक गाय और उसका बछड़ा रहता था। गाय रोज हरी घास चरने जंगल जाया करती थी, ताकि उसके बछड़े को दूध मिलता रहे। बछड़े को अधिक दूध पिलाने की इच्छा गाय को दूर दूर तक जंगल में घास चरने जाने के लिए प्रेरित करती। घास चरते चरते गाय एक दिन बहुत दूर तक निकल गई। चरते चरते घास एक बाघ के इलाके तक पहुंच गई। बाघ की नजर जैसे ही गाय पर पड़ी, वह उसकी तरफ आगे बढ़ा। गाय बाघ को आता देख भयभीत होने लगी। वह बाघ से बोली, दाजू, मुझे जाने दो। घर पर मेरा बछड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। वह भूखा होगा। मुझे आज जाने दो, मैं वादा करती हूं, उसे दूध पिलाकर वापस यहां आ जाऊंगी, तब तुम मुझे खा लेना। गाय की बात सुनकर बाघ हंसने लगा और बोला, मैं बेवकूफ लगता हूं क्या? तुम एक बार गई तो वापस नहीं आओगी। यह बातें तुम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कह रही हो। मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें खाकर रहूंगा। गाय ने बहुत मिन्नतें की, बछड़े की दुहाई दी, पर बाघ नहीं माना। लेकिन गाय निरंतर मिन्नत करने लगी। आखिर बाघ का मन पसीज गया और उसने गाय को जाने की इजाजत दे दी और कहा कि अगर तू कल वापस नहीं आई तो तेरे वहां आकर तुझे और तेरे बछड़े दोनों को खा जाऊंगा। गाय ने उस समय तो राहत की सांस ली, परंतु जैसे जैसे वह घर की तरफ बढ़ती जा रही थी, उसे अपने दिए वचन का ख्याल आते ही उदास हुए जा रही थी। आखिर आकर गाय घर पहुंची। बछड़ा गाय को देखकर खुश हुआ और दूध पीने लगा। गाय उसे प्यार करती, पुचकारती। मां को उदास देखकर बछड़े ने उदासी का कारण पूछा। गाय ने सारी बात बता दी। बछड़े ने पूरी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद बोला, मां, इसमें उदास क्यों हो रही हो? कल मुझे भी लेके चलना, मैं बाघ मामा को समझा दूंगा। गाय ने समझाया कि बाघ एक जंगली जानवर है और उनमें दया भाव नहीं होता, पर बछड़ा नहीं माना। गाय के लाख मना करने के बाद भी जब बछड़ा नहीं माना तो गाय ने साथ आने की इजाजत दे दी। दूसरे दिन गाय और बछड़ा जंगल की तरफ चल दिए। थोड़ी देर में वह बाघ के सामने पहुंच गए। अब गाय को अपने बछड़े के मारे जाने का भय अधिक सताने लगा। वह विवश थी। गाय बोली, बाघ दाजू, मैं अपने कहे वचन के मुताबिक आ गई। मुझे खा लो और मेरे बछड़े को जाने दो। इतने में बछड़ा बोला, नहीं बाघ जी, आप पहले मुझे खा लो। गाय बछड़े को चुप कराते हुए बोली, नहीं नहीं, आप मुझे खा लो, बछड़े को जाने दो। नहीं नहीं कहते बछड़ा बाघ के सामने चला गया। इतने में बाघ हंसते हुए बोला कि न मैं तुझे खाऊंगा, न ही तेरी मां को।
जो अपने वचन पर अपनी जान की परवाह न करते हुए यहां तक आ गई, उसको मैं क्या हरा पाऊंगा। और दूसरी तरफ तू है, जो अपनी मां के बदले अपनी जान देने के लिए तैयार है। मुझे खाना होता तो मैं गाय को कल ही खा लेता। मैं तो बस यह देखना चाह रहा था कि गाय अपना वचन निभाती है कि नहीं। बाघ ने बछड़े को बहुत प्यार किया और उन दोनों को घर तक छोड़ने भी गया। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।